हम आने वाली चीजों में बस स्लाइड्स में बताएंगे कि हम अपनी मेमोरी को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। हम जिस इस एज में हैं, मुझे पहले बहुत कुछ याद नहीं रहता था, अपने अपने ब्रेन में कुछ याद नहीं रख पाते थे, बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती थी। तो हमें इस बात पे सोचना चाहिए कि हम अपने ब्रेन को हेल्दी कैसे रखें, और कौन सारी चीजें हैं जो हमारे ब्रेन को डिजीज पैदा कर रही हैं और जिसकी वजह से हमारी बॉडी अफेक्ट हो रही है। सबसे बड़ी चीज है ये बहुत ही बढ़िया बात है सोचने के लिए। तो अब देखिए, अब हमने इतनी सारी बातें की, तो क्या आप सबके माइंड में ढेर सारे थॉट्स आ रहे होंगे कि हम क्या गलती कर रहे थे, कहाँ पे सही थे, या क्या सारी चीजें। इसका मतलब ये है कि हम अभी हैं, यही हैं, और सारी चीजों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जब हमारा ब्रेन हेल्दी नहीं रहता है, तो हम बहुत सारी चीजों को मिस कर देते हैं। हम देख कुछ और रहते हैं, समझ कुछ और रहते हैं, और होता कुछ और है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। हेल्दी ब्रेन कैसे होता है और हम उसको डिजीज कैसे पैदा करते हैं। जैसे हम अपने ब्रेन को हेल्दी इसलिए बहुत सारी चीजों को लेके रख सकते हैं, जैसे बहुत ही मल्टीविटामिन से रिलेटेड, जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो हमारे खान पान है उसको सुधार करके रख सकते हैं। बॉडी को हाइड्रेट करके भी हम अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं और जितनी सारी सीजनल चीजें होती हैं, उन सभी चीजों को हम अपने ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं, लर्निंग पावर को बढ़ा सकते हैं। और आजकल की डेट में क्या हो रहा है, बच्चों को बहुत सारी बैड बैड चीजें देने की वजह से जो हमारा बॉडी का जो अच्छा काम करना है वो बहुत स्लो हो जा रहा है। हम क्या करते हैं, बच्चों को लेट सोने देते हैं, हम खुद भी लेट सोते हैं, बहुत समय तक मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल को सर झुका करके देखते हैं। वो भी बहुत ही असर करता है हमारे ब्रेन को, हमारे बॉडी को बहुत अफेक्ट करता है। हम उसको एक्सरसाइज करके, लेजी ना रह करके एक्सरसाइज करके, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सुन करके और हेल्दी चीजें खा करके हम अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को, सबसे मेन चीज जो हमारा सिग्नल है, अपने ब्रेन को स्वस्थ रखते हैं, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे माहौल ऐसा मिलता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है। हम कुछ अच्छा सोच पाते हैं, अच्छा महसूस कर पाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, जो थिंकिंग पावर है, ये सब चीजें कुछ अच्छी होती हैं, अच्छी चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें हमसे दूर हो जाती हैं। और अच्छी आदतें बहुत जरूरी हैं, जो हम सब लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। अच्छी आदतों से आप सब लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को महसूस हो पा रहा होगा कि यहाँ पे आने के बाद जो आपका जो कुछ चीजें भूल जाते थे या कुछ याद नहीं रहता था, जिसके बारे में जो चीजें बेहतर। और यहाँ पे ये आप पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स देख सकते हैं कि किसका क्या काम होता है। हमारे ब्रेन्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि आपको कुछ कुछ सिग्नल देते हैं, आपको सोचने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कुछ आपके कंट्रोल, आपकी पहले जो चीज हम सुनते हैं उसको मेमोराइज करता है, उसको उसको उस वे में लेके जाता है कि हाँ ये किस कनेक्ट करता है, सारे वर्ड्स को कनेक्ट करता है, ताकि हम उस चीज को बोल पाए। पहले हम सुनते हैं, फिर हम बोलते हैं, तो इन सारी चीजों को भी बताता है। ये जो कंट्रोलिंग पावर है, ये जो रिलेशन है, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है, चलता रहता है। और इस चीज पे हमें हमेशा गौर करना चाहिए कि हमारा ये जो कंटिन्यूटी है वो चलता रहे, कंट्रोल में रहे। और जैसे कुछ सिग्नल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप येलो सिग्नल देख पा रहे हैं, ये आपके पेन्स को कंट्रोल करता है, आपको सेंसिटिव देता है, आपके स्किन को भी अच्छा करता है। अगर आप अच्छा महसूस करेंगे, आपकी बहुत सारी अच्छी स्किन भी अच्छी होती है, आपका आप जो स्पीड, लिखने की स्पीड है वो अच्छी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम अच्छा सुन पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं, तो हम लिख पाते हैं। जैसे लोग कहते हैं, अगर आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, हमारी क्लास में क्या होता है कि जब भी हम टॉपिक करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आप पहले ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे, उसको समझेंगे और फिर लिखेंगे, तो आपकी जो मेमोरी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। और जो टेस्ट का, जो टच का, जो टेस्ट का, टच का, पेन का, और स्पीड स्पीड होती है, पढ़ने की स्पीड होती है, लिखने की स्पीड होती है। तो ये सब चीजें आपको भी, आपका ब्रेन कंट्रोल करता है।
आपकी मेमोरी को, आपके स्मेल को, आपके साइट को, जैसे कि अचानक से कुछ चीजें प्रॉब्लम्स आ गई, तो उस प्रॉब्लम की सिचुएशन में हम कैसे हैंडल करते हैं। बहुत सारे लोग तुरंत घबरा जाते हैं, तुरंत प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। और कोरोना काल में भी हम अपने ब्रेन को अच्छा रखने के लिए स्ट्रेस फ्री रखने की बात कर रहे थे। आप जितना डरते हैं, जितना घबराते हैं उस चीज से, उतना ही आपके चीजों को डिस्टर्ब करता है। तो हमें उस चीज पे काम करना चाहिए कि हम उसको कंट्रोल कैसे करें, आप प्रेजेंट में कैसे अपना एक्शन करते हैं उस बारे में ध्यान दें। और ये सब तभी हो पाएगा जब आपका ब्रेन हेल्दी होगा। वो मूवमेंट, वो बैलेंस, वो मसल्स बैलेंस, आपकी सारी चीजों को बैलेंस करता है आपका ब्रेन। तो आप अपने ब्रेन को हेल्दी रखना के लिए समझें और इस बारे में गौर करें कि ये सारा रिलेट अपनी बॉडी को कैसे रेस्ट मूड में रखें और कैसे उसको बेहतर से बेहतर चीजें दे पाए, तो आपको अच्छा होगा और आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी आप फंक्शनल एरिया आप देख सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। ब्रीथिंग, जैसे कि कुछ लोग मुंह ढक करके सो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप ढक करके मुंह सोते हैं, ये आपको ब्रेन को बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि जो हमारा जो CO2 की मात्रा होती है उस एरिया में बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का लेवल हमारे पास आने के लिए कम हो जाता है। तो उसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। और बहुत ही पैक जगह पे हमें सोने की आवश्यकता नहीं है। आजकल के लोग बहुत ही अंधेरे में सोना पसंद करते हैं। अंधेरे की बात नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, एक केक बाहर और आपके स्लीपिंग में जो जो जगह होती है उसका भी रिलेशन होता है। जैसे लोग घर बनाते हैं तो लोग सोचते हैं ना कि कौन सी ऐसा हमारे एरिया में कौन सा ऐसा जगह होगा जहाँ पे हमें नींद अच्छी आए, हमारे ब्रेन को जो वो जो रिलेशन है वो अच्छा हो सके। तो इन सब चीज के बारे में हम बात करते हैं। जैसा हमने सारी चीजें बता दी, सुनना, हंसना, मेमोरी को अच्छा करना, ब्रीथिंग को अच्छा करना, हार्ट रेट को अच्छा करना। जब आपका ऑक्सीजन अंदर जाता है और आप अच्छा फील करते हैं, आपका ब्रेन रिलैक्स माइंड में काम करता है, स्ट्रेस फ्री रहता है, और तो आपका जो हार्ट रेट है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। और जो आपकी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी का मूड, जैसे बार बार गुस्सा नहीं आता है, आप बहुत ही अच्छा और हैप्पी महसूस करते हैं। और बॉडी का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अटेंशन रहते हैं, आप जहाँ पे होते हैं वहां पे अटेंशन, फिर वहां पे आप कंसंट्रेट कर पाते हैं। और बहुत सारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो हमारा जो थिंकिंग है वो बहुत ही अच्छा होता है। आपकी पोस्चर को ध्यान देना चाहिए कि आप कब कहाँ कैसे बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आप उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं और एक दूसरे से कैसे रिलेट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे आने से पहले हम इलाज कहीं और करा रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स कहीं और होते हैं। हम बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं और हम फिर इलाज भी कराएं तो वो ठीक नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपका ओवरऑल हेल्थ बहुत जरूरी है। आपका आपका आपको अच्छा सोचना ही बहुत जरूरी है। अगर हम चिंता करते रहें, 1 इंच भी आपका हेल्थ अच्छा नहीं होता, वेट लॉस नहीं होता और बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। आप अच्छा फील करते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं। तो सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी। और हम अपने ब्रेन को जो बहुत सारे रीडिंग्स आ रही हैं, उन सब चीजों में आपके ब्रेन को इंडिया में क्या तकलीफ हो रही है, आपकी बॉडी को क्या अफेक्ट हो रहा है, और जो हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं उसमें क्या दिक्कत आ रही है। हम सिर्फ भाग रहे हैं। तो उन सब चीज के बारे में बात किया जा रहा है। तो सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन सब साइंटिस्ट इस चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में सर्च कर रहे हैं। हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में भी इन सभी चीजों के बारे में ध्यान दिया जा रहा है कि हम अपने ब्रेन को कैसे हेल्दी रखें और उसमें ऐसा क्या है जो सबसे पहले हमारी बॉडी में डेवलप होता है और थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। जन्म से लेकर के जब से वो बच्चा आता है तब से ही वो सोचना स्टार्ट कर देता है और उसका ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही हम हमारा पेपर नजदीक नजदीक आता है, वैसे ही हम सब लोग को बादाम खिलाने का स्टार्ट किया जाता है।
लेकिन आप सबको आगे पता चलेगा कि हमारे ब्रेन में ऐसी ब्रेन को हेल्दी बनाने के लिए कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आप उसको हेल्दी बना सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा पावर के लिए, और आप किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छी नॉलेज आप ध्यान रख सकते हैं, अच्छी नींद पा सकते हैं। कुछ विटामिन को आपको लेना चाहिए, एल्युमिनियम एक्सेस कॉपर नहीं लेना चाहिए, किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। तो हमें हमेशा अच्छी चीजों पे, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, स्वीट पोटैटो हो गए और ग्रेप्स हो गए, इन सभी चीजों के, ब्लूबेरीज हो गए, इन सभी चीजों के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए और बेहतर चीजें हमें खानी चाहिए। तो सर नेक्स्ट प्लीज। और ताकि आपका ब्रेन हेल्दी फील कर सके और आप अच्छा काम कर सके और आने वाले चीजों को और भी अच्छा कर सके। आप यहाँ देख सकते हैं, ये न्यूट्रिशन है आपकी मेमोरी को अच्छा करने के लिए। हम सब चीज खाने के लिए कहते हैं, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी में, और उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, हम लोग चॉकलेट्स भी खाने को कहते हैं, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, या तो आइसक्रीम खा लेते हैं, या बहुत ज्यादा शुगर वाली जो चॉकलेट्स आजकल आती है बहुत मीठी होती हैं, और हम उसका डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, और हम कोई भी चॉकलेट खाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पे किसी ने भी सुना चॉकलेट खाना है, तो उसने उसे ये समझना चाहिए कि आपको डार्क चॉकलेट खानी है। डार्क चॉकलेट बहुत ही फायदेमंद होती है। आप ये टेस्टेड है। आप बहुत सारे लोगों को 8 से 9 दिनों तक डार्क चॉकलेट खिलाए गए। ब्लूबेरी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, उसे 8 दिनों तक खिलाया गया और टेस्ट किया गया कि जो उसका ब्रेन है वो बहुत ही बेहतर काम कर रहा है, उसकी मेमोरी लेवल बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो इन सभी चीजों पे रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है, और आपकी सेहत को अच्छा करने का जो मिशन है वो हम सब लोगों को साथ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सर नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन के लिए हमारे अच्छे से न्यूट्रिशन में क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रेन हेल्थ इतना आपको इतना एक्टिव बनाता है, आपको बहुत ही अच्छा फील कराता है, और ये सारी चीजें एक चीजों में 100% ये प्योर है, ब्राह्मी का बना हुआ है एक्सट्रैक्ट, और ये बहुत सी स्टेज में टेस्टेड है, टेस्ट किया गया हुआ चीजें हैं। और जैसे कि कृष्णा मैम बोलती हैं, और रितिका मैम को भी ब्रेन में जैसे बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी, बहुत जल्दी पेन होने लगता था, तो वो उन्होंने भी इस चीज को लिया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और सबको रिजल्ट दिखता है, हर एक यहाँ पे न्यूट्रिशन का रिजल्ट दिखता है। ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, उनको उनकी मेमोरी को अच्छा बनता है, फोकस बनाता है, और याद करने की जो एक्यूरेसी होती है, कंसंट्रेशन